नमस्कार। श्री रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाउटा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.4 इसके अंतर्गत द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सरल किया जाता है, ये सवाल आज हम हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास इस प्रश्नावली का प्रश्न 1 से पहला सवाल है। ये पहला सवाल है 3x² - 5x + 2 = 0। हमें सरल करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। कैसे सरल करें डियर स्टूडेंट्स? इसके लिए हमें 5 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो 5 बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पर यहाँ x² के आगे जो अंक होता है, द्विघात समीकरण में इसको a बोला जाता है, इसका सभी पूरे द्विघात के अंदर भाग देना होता है। तो पहली बात 5 में से क्या बताई? x² के आगे जो अंक होता है वह सब में भाग दे दो। ध्यान से सीख रहे हो आप। तो यहाँ 3 है, 3 का इसमें भी भाग, 3 का इसमें भी भाग, 3 का इसमें भी भाग और 3 का 0 में भी भाग दे रहे हैं। पहला काम कर रहे हैं हम। तो 3 का भाग दिया x², यहाँ भी भाग देंगे 5/3x, यहाँ भी भाग देंगे 2/3 बराबर 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, 5 बातें आपको बताई गई हैं। उन 5 बातों में से पहली बात आपको बताई भाई x² के आगे का जो अंक है वह सब में भाग दे दो। आपने दे दिया। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। 5 बातों में से दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारे पास में c पद होगा। तो ये c पद है। इस c पद को RHS की तरफ लेकर के जाना होता है। तो c पक्ष RHS की तरफ हम ले जाएंगे तो x² - 5 यहाँ -5/3x बराबर, ये c पक्ष है, ये c है। c पक्ष 0 की तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल के चला जाएगा। प्लस का है तो गया -3/2। हमने 2 काम कर लिए भाई। x² के आगे का अंक का भाग देना था, दे दिया। c पक्ष RHS पे जाना था, चिन्ह बदल के हमने भेज दिया। अब तीसरा काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम b देखेंगे, अर्थात x के आगे जो होता है मान वह b होता है, गुणांक b देखेंगे। तो हमारे पास x के आगे कितना है? 5 है। चिन्ह को देखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम b क्या है देखेंगे। b का हम आधा करेंगे। तो b का आधा 5/2। ध्यान से समझना, तीसरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से द्विघात में से b देखेंगे। b क्या होता है भाई? x के आगे का अंक। x के आगे कौन है भाई? -5। लेकिन इसमें हमें केवल चिन्ह न देख करके और केवल अंक देखना है। तो 5 हो गया, आधा करेंगे 5/2 हो गया। और आधे का जो स्क्वायर है वह हमें दोनों तरफ लेना होता है। ये तीसरा काम है। एक बार फिर समझाता हूँ, ध्यान देना। तीसरा पॉइंट, हम यहाँ से द्विघात समीकरण में से b देखेंगे कितना है? 5। चिन्ह को नहीं देखना है, ठीक है। फिर हम b का आधा करेंगे तो 5 का आधा हुआ 5/2। यहाँ सॉरी एक मिनट, यहाँ से b कितना है ये देखना है। तो थोड़ा सा यहाँ से नहीं देखना होगा, यहाँ से देखना होगा। तो b हमारे पास में है 5/3। इसका आधा करेंगे। b का आधा
देखो भाई 5 होता तो 5/2 कर लेते, कोई खास बात नहीं थी, लेकिन बटे का आधा कैसे करेंगे? तो मैं बता रहा हूँ, कोई भी भिन्न संख्या हो उसका आधा करना हो तो नीचे 2 से गुणा कर देंगे, नीचे 2 से गुणा कर देंगे। यदि कटता है तो ठीक है, नहीं तो ये आ जाएगा 5/6। तो b का आधा हुआ 5/6। फिर एक बार दोबारा से 3 बातों पर आते हैं। सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है, हमें दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के रूप में है। सबसे पहले a का पूरे में भाग देंगे। a हमारे पास में कितना आ रहा है भाई? 3 का इसमें भी भाग, 3 का इसमें भी भाग, 3 का इसमें भी भाग, 3 का इसमें भी भाग। ये भाग दिया तो यहाँ हो गया x², यहाँ 5 में नहीं जा रहा था तो 5/3x, और 2 में नहीं जा रहा था तो 2/3, 0 में 0 आ गया। एक काम कंप्लीट हो गया। 5 में से दूसरा काम क्या बताया मैंने आपको? जो C पक्ष है वह RHS की तरफ जाएगा। अब ये C पक्ष है जो RHS की तरफ जाएगा, तो प्लस था तो किसमें हो गया? माइनस। 2 काम आपको याद हो गए। अब तीसरा काम हमारे लिए सबसे जटिल होता है। सबसे पहले जैसे जैसे समीकरण आता जाएगा वैसे वैसे हम देखते चले जाएंगे। यहाँ b देखना है, तो x के आगे का अंक क्या कहलाता है? b कहलाता है। तो b हमारे पास में आ रहा है 5/3। देखो चिन्ह नहीं देखना है, पहले मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब इसका आधा करेंगे। आपको बताया बटे की राशि का आधा कैसे होता है, तो साफ साफ बोला कि नीचे 2 से गुणा कर दो, किसी भी भिन्न का आधा हो जाएगा। तो 5/3 था, आधा करने के लिए नीचे 2 से गुणा कर दिया तो हमारे पास हो गया 5/6। अब ये जो 5/6 आया है, आधा आया है, इसको यहाँ भी वर्ग करके जोड़ देंगे और यहाँ भी वर्ग करके जोड़ देंगे, अर्थात आधे का स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ना है। तो आधे का स्क्वायर हमने किया x² - 5/3, आधा हमारे पास 5/6 आया, आधे का स्क्वायर 5/6 का होल स्क्वायर आया। वही हमने इधर भी जोड़ा, -2/3 इधर भी जोड़ा, आधे का वर्ग जोड़ दिया। यहाँ तक आने के बाद 3 काम कंप्लीट हो गए। 3 काम कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ द्विघात स्वरूप बनाना है, यहाँ पूर्ण वर्ग स्वरूप लेना है, इसको रब में सरल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना, क्या बता रहा हूँ, ये LHS है, ये RHS है। भाई यहाँ से सबसे पहले तो आप इसका x ले लेंगे, बीच में से चिन्ह ले लेंगे, और यहाँ से जो आधा किया था वो ले लो और इसका होल स्क्वायर कर लो। आपको ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब आप वापस इसको खोलोगे a-b के होल स्क्वायर के स्वरूप में तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। अतः है इसका होल स्क्वायर लाने के लिए a+b² या a-b का होल स्क्वायर यहाँ से बनेगा, ये याद रखना है। इसके लिए क्या करोगे आप? सरल से सरलतम विधि में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से x ले लो, ले लिया, बीच में जो चिन्ह है प्लस है माइनस है वो ले लीजिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ आधा किसका किया? आधा कितना आया था? 5/6, वो ले लीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। सारी राशि होल स्क्वायर में बंद हो गई, अर्थात a² - b² में बंद हो गई। यहाँ से देखिए भाई, यहाँ हमें इसको रफ करके एक राशि लानी है, रफ करके एक राशि लानी है। तो हमारे पास पहले बड़े आराम से सुंदर तरीके से रफ करते हैं। देखो भाई, क्योंकि रफ के बिना मैथ अधूरी मानी जाती है। इसको क्लियर किया, -2/3। देखो भी 5 का वर्ग कितना हुआ? 5×5 = 6 का हमारे पास हुआ 36। तो यहाँ लघुत्तम कितना आ जाएगा? 36। क्यों आएगा भाई? 3 का भाग 36 में जाता है तो बड़ा भागफल, जो बड़ा अंक होता है वही लघुत्तम कहलाता है, आप जानते हो। यहाँ इस भिन्न को सरल करेंगे तो 3 का भाग लघुत्तम में देंगे, तो 3 का भाग 36 में देने के लिए कितनी बार गया? 12 बार। भागफल आया 12, 12 के ऊपर गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 माइनस में, फिर प्लस। अब इस भिन्न को सरल करेंगे, 36 में 36 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 1 बार। 1 बार आया, भागफल 1 आया, भागफल को 25 से गुणा करेंगे, 25 × 25। अब तो हम सवाल को समझ चुके हैं, ये प्लस और ये माइनस। तो यहाँ 25 में से 24 गया, हमारे पास आ गया 1/36। ये रफ कार्य करके हमें एक राशि लेकर के आनी है।
तो देखा कितना सरल तरीका मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया। एक बार यहाँ फिर चर्चा करते हैं कि यहाँ तक क्या करना पड़ेगा। देखो 5 बिंदुओं में से कितने बिंदु हमने सॉल्व किए भाई, ए स्क्वायर का भाग दे दिया, अर्थात एक्स स्क्वायर के आगे कितना था 3 भाग दे दिया, पहला काम। फिर जो सी आया इसको RHS पे ले गए, 2 काम। फिर बी का आधा देखा, बी कितना है भी 5/3, आधा किया 5/6, आधे का वर्ग इधर भी, आधे का वर्ग इधर भी जोड़ा, 3 काम। बी के आधे का वर्ग इधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया। फिर चौथा काम क्या था भाई, इसको a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बनाना है। इसके लिए यहाँ से x ले लो, यहाँ से चिन्ह ले लिया, और आधा हुआ था 5/6 का होल स्क्वायर देने से a + b का होल स्क्वायर है या a - b का होल स्क्वायर आएगा, सो आ गया। अब यहाँ ये सरल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आएगा सरल होगा तो सवाल आएगा, सरल नहीं कर सकते हो तो दिक्कत ही दिक्कत है। अतः आप बड़े ही आराम से रफ में जाइए, लिखिए इसको रफ में। रफ में लिखने के बाद इसका वर्ग कीजिए, जो भी संख्याएं हैं, जैसे 5 आम 25, 6 चंगा 36। बड़ी संख्या ध्यान देना है, यहाँ लघुत्तम रहेगी, क्योंकि यहाँ दोनों संख्याएं एक दूसरे में भाजक आएंगी, भाग दिया जाएगा। तो बड़ी संख्या लघुत्तम आ गई, पहले भिन्न सरल करेंगे, नीचे वाले का भाग देंगे, 12 × 36, 12 बार गया, 12 को ऊपर वाली संख्या से गुणा किया, 12 दूनी 24, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस था इसलिए माइनस लिख दिया। फिर प्लस 36 का भाग दिया 36 में, एक बार गया 25 एकम 25, फिर देखते हैं दोनों प्लस है तो प्लस में लिख देंगे, माइनस है तो माइनस में लिख देंगे, और प्लस और माइनस में है तो प्लस ज़्यादा है तो प्लस का बचेगा और माइनस ज़्यादा है तो माइनस का। तो यहाँ हमारे पास प्लस बचेगा, एक राशि आ गई। देखो भाई हमने 4 बातें कर ली, अब मेरी 5वीं बात शेष रह जाती है। 5वीं जो बात है, यहाँ का स्क्वायर उधर जा करके अंडर रूट बनाएगा, तो इधर स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बनाएगा, तो ये बनाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ध्यान देना प्लस माइनस अंडर रूट बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में x - 5/6, मैं इसको फ्री कर रहा हूँ, तो इधर जा कर के प्लस माइनस अंडर रूट बनाएगा। अब हमें इसका मतलब निकला 1 का भी वर्गमूल बताओ और 36 का भी वर्गमूल बताओ। तो अब हमको भली भांति पता है, क्या पता है भाई, ये हमें ध्यान देना है। 1 का वर्गमूल 1, 36 का वर्गमूल 6, बन गया। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीचे वाले का तो बने ही बनेगा, यहाँ ध्यान देना, बने ही बनेगा। ऊपर की संख्या यदि आपके पास में वर्गमूल क्लियर नहीं होता है तो उस पर आप अंडर रूट लगा के छोड़ देना। जैसे मान लो यहाँ पर होता 3 या 5 होता या 2 होता, तो यहाँ जैसे 5 होता तो हम लिखते अंडर रूट 5/6, ठीक, ऐसा लिखना था। अब यहाँ तक आ गए हम, इधर आने के बाद में प्लस माइनस में हमने अंडर रूट भी क्लियर कर लिया है, इधर की राशि उधर जाएगी, तो ये जो राशि है माइनस है तो प्लस में जाएगी और प्लस है तो माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस था तो किस में गई भी, प्लस में गई। ये लो साहब, हम जो है सवाल के बहुत निकटतम पहुँच चुके हैं। पूर्ण वर्ग विधि को जान करके हम बिल्कुल जानने के समीप आ चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ तक आने के बाद में 2 काम करना है। एक काम करना है प्लस चिन्ह लेने पर, पहला काम प्लस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से प्लस लेना है, तो x बराबर मैं यहाँ प्लस लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/6। बीच का चिन्ह पे ध्यान नहीं देना, जैसा वैसे की वैसे। अब आपको लघुत्तम क्लियर करना है, आप लघुत्तम क्लियर करेंगे तो भाई लघुत्तम कितना आ रहा है 6, 1 + 5, 5 और 1 6/6, सरल किया कितना आ गया भाई 1, x का 1 मान आ गया। अब हम दूसरा पॉइंट सरल करेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ से हम माइनस चिन्ह ले रहे हैं, तो माइनस चिन्ह कैसे लेंगे भाई, x बराबर, देखो ये चिन्ह माइनस का लेना है, प्लस लिया तो कोई दिक्कत नहीं था, हमने लिख दिया, माइनस लेंगे तो इस राशि को किस में लिखना पड़ेगा, माइनस में 1/6, फिर प्लस 5/6। अब आप लघुत्तम तो जानते ही हो 6 आ गया। देखिए ये राशि किस में है भाई, माइनस में,
तो माइनस का 1 इधर सरल किया, प्लस का 5 लघुत्तम आता ही आपको, 5 में से 1 गया तो 4/6, आप इसको सरल करेंगे तो 2/3 आ गया। कितने सुंदर तरीके से 5 बातों पर हमने जो है पूर्ण वर्ग विधि को जाना, समझा, सीखा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से देखते हुए आप पूर्ण वर्ग विधि को सरल कर सकते हो। बड़ी ही सरल विधि है। अब मैं इसको थोड़ा और लेके चलता हूँ आपको कुछ और सवालों की तरफ। तो इसके लिए मैं इस प्रश्नावली का और सवाल निकाल रहा हूँ, उन चीज़ों पर आपको फिर और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास में इस प्रश्नावली का जैसे सवाल नंबर 4 आ रहा है, तो आपको समझना ही होगा ये जो पूर्ण वर्ग विधि है हमें हर स्थिति में आनी चाहिए। बीजगणित मजबूत करने के लिए हमें इस प्रकार की विधियां हमारे लिए आनी चाहिए। देखिए भाई, चाहते हैं पूर्ण वर्ग विधि से सरल करें, द्विघाती स्वरूप है 5 बात। अब बोलो कौन कौन सी है? आप बोलोगे सर सबसे पहले x² के आगे का अंक का भाग दे देंगे, क्लियर कर लिया। फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ से हम c पक्ष को उधर भेजेंगे, 2 काम। फिर आप बोलोगे सर b का आधा देखेंगे, आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे, ये काम भी कर लिया। इस प्रकार से 3 बातें यदि आपके पास शुरुआती 3 बातें याद हैं तो हम इस सवाल को बड़े ही सुंदर तरीके से क्लियर करने के लिए फिर से तैयार हैं। आपने पहले सवाल के माध्यम से कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, अब समझते हैं फिर से। आप बोलोगे जैसे कि बोला गया था कि भी a² का जो अपने x² के आगे का अंक है उसमें सब में भाग देना है, a का भाग देना है, मतलब द्विघात समीकरण के अनुसार। तो 4 का भाग इसमें, 4 का भाग इसमें, 4 का भाग इसमें, 4 का भाग इसमें, 4 का भाग दिया x², 4 से 4 कट गया, √3x प्लस 4 का भाग 3 में दिया 3/4, 0 में दिया 0, एक काम कंप्लीट। अब आप बोलोगे सर सी को उधर भेजेंगे, तो सी को उधर भेजेंगे, प्लस है तो किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो ये आप लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले जो है इसको बड़े ही आराम से सीखा, बड़े धैर्य और गंभीरता के साथ हम जो है एक सवाल सिखाने के बाद फिर दूसरा सवाल लेकर के आ रहे हैं। x² के आगे का अंक का भाग दिया, बिल्कुल किया, फिर c को दूसरे भाग में उधर भेज दिया, माइनस में चला गया। अब b देखेंगे, ठीक है भाई। तो तीसरा काम थोड़ा जटिल पड़ता है, आप भी मेरे साथ आओ। b देखना है, b किसको कहते हैं? x के आगे का चर पर जो भी अंक पद है। तो यहाँ कितना हुआ अभी? √3। फिर मैंने बोला b देखेंगे, आप बोलोगे यस, फिर मैं बोलूँगा कि b का आधा करो, तो b का मान कितना हुआ? √3। इसका आधा करेंगे तो √3/2। आप बोलोगे आधा भी कर लिया। अब आधा का वर्ग देखेंगे, तो आधी का वर्ग कितना होता है अभी? √3/2 का होल स्क्वायर। इधर भी जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे। देखो कितना सरल है। b देखो, आधा करो, आधे का वर्ग, इधर भी जोड़ो, इधर भी जोड़ो। ये हमारा तीसरा पॉइंट है पूर्ण वर्ग को सरल करने के लिए। जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सवाल के लगभग पूर्ण वर्ग विधि को सीखने के पास पहुंच चुके हैं और इस विधि के माध्यम से अब हम किसी भी सवाल को बड़ी ही आसानी से सरल कर सकते हैं। यहाँ तक आ गए। चौथा पॉइंट बोला था मैंने, इस पक्ष का तो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बनाना है। इसको हमें रफ करना है, जैसे कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ रहे हो। इसके लिए आप बोलोगे सर यहाँ से तो आपने कहा था x ले लो, तो बिल्कुल ले लीजिए। यहाँ से बीच से चिन्ह ले लीजिए, बिल्कुल ले लिया। आधे का वर्ग किया तो ये अपने पास में आ रहा है √3/2 का होल स्क्वायर, अर्थात a + b का होल स्क्वायर स्वरूप बन गया है। यहाँ या तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा या a + b का होल स्क्वायर बनेगा। सो आपके पास LHS क्लियर हुआ। आगे चले, इसके लिए मैंने बोला था आपको ध्यान देना, क्या कहा था अभी? आराम से रब करिए, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। यदि ये आता है तो आगे सवाल आएगा, ये नहीं आता है तो भाई आगे सवाल नहीं आएगा। तो रफ हमें आनी चाहिए -3/4 प्लस, देखो मैं इसका वर्ग करूँगा, √3 का कितना होता है? 3, 2 का कितना हो गया अभी? 4। ध्यान रखना 2 का तो 2 दूनी 4 हो जाएगा,
अंडर रूट की राशि का यदि वर्ग करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं तो केवल अंदर की राशि आती है, आप इस बात को ध्यान दे लेना। अब मेरे पास इसका लघुत्तम आया 4, ऐसा करने से -3 + 3, ऐसा जब मैं करूँगा तो ये माइनस में ये प्लस में समान राशि 0 बचेगा, 0/4। अब मैं 0 में 4 का भाग दूंगा तो आएगा 0। इस प्रकार हमें एक राशि लानी पड़ेगी रख करके। आप सक्षम हो चुके हैं, अब आप सवाल निकालेंगे अपने मन से तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो मेरे पास आया 0, मैं 4 बातों का प्रयोग कर चुका हूँ। x² के आगे का अंक का मैंने भाग दे दिया है, मैंने c पक्ष को RHS पर भेज दिया है, मैंने b का आधा और उसका स्क्वायर इधर भी और इधर भी जोड़ दिया है। यहाँ मैंने इस पक्ष को a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर ले लिया, इसकी राशि 1 ले ली। 4 बातें कंप्लीट करने के बाद अब मैं 5वां काम करूँगा। आपको पता है ना, पहले बताया था, इधर का स्क्वायर उधर ले जाना है तो किस में जाएगा, प्लस माइनस। तो वो मेरा 5वां काम होगा। लेके चल रहा हूँ तो प्लस माइनस जो भी राशि उस पर आएगा अंडर रूट आ गया। अब मेरे को 0 अंडर रूट का मान आना चाहिए। तो मेरे पास में ये जो मान है ये आप लोग जानते हो, इसको प्लस माइनस 0 का मान, 0 अंडर रूट का मान 0 हम जानते हैं भी, 0 का मान 0 होता है, अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, अंडर रूट 4 का मान 2 होता है, अंडर रूट 9 का मान 3 होता है। तो ये संख्याएं होती हैं, जिस पे नहीं होता है उस पे अंडर रूट बना रहता है। अब इधर की राशि उधर जाएगी तो प्लस माइनस 0, ये प्लस का है तो किस में गया, माइनस में गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें भाई, अब हमें यहाँ से क्या करना है, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो ये हम अब उत्तर के नज़दीक पहुँच चुके हैं। अब हम इस पूर्ण वर्ग विधि को जान चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ से एक बार मैं प्लस चिन्ह लेकर के सरल करूँगा लेने पर। तो प्लस मैं ले रहा हूँ तो x बराबर 0 माइनस अंडर रूट 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ऐसा मत कर लेना, बीच का चिन्ह है ये प्रभावित नहीं होता है। केवल यहाँ प्लस है तो प्लस, बाकी सारा ऐसे कैसे, माइनस है तो माइनस। अब देखिए भी, +0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ना प्लस का ना माइनस का, तो ये 0 ऐसे कैसे रह जाएगा। तो माइनस अंडर रूट 3/2 हमारे पास में x का एक मान आ गया है। अब दूसरा मान प्लस के साथ किसका लेना पड़ेगा, आपको पता है, आपने पहला सवाल सीख लिया था। तो आप कौन सा चिन्ह लेंगे भी प्लस के बाद, माइनस। तो माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब आप माइनस ले रहे हैं यहाँ से तो x बराबर देखिए भाई -0 माइनस अंडर रूट 3/2 जानना चाहिए। 0 क्या है, देखो भाई 0 प्लस में लिखें या 0 माइनस में लिखें, तो 0 एक उदासीन राशि है। 0 पे न तो प्लस काम करता है और ना माइनस काम करता है। अतः इस 0 का कोई मतलब नहीं है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। 0 ने तो प्लस के लिए काम करता है, 0 ने माइनस के लिए काम करता है। 0 एक उदासीन राशि होती है, अतः ये 0 यहाँ से चला जाएगा तो बच जाएगा अंडर रूट 3/2। तो देखा हमने किस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि को हमने सरल करना जाना। अभी और थोड़ा धैर्य की ज़रूरत है और संयम की ज़रूरत है। जैसे मान लो अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सवाल, ये पूर्ण वर्ग विधि हमें सबसे अच्छे तरीके से आए। तब जो है हमें कुछ और सवाल चाहिए, अभी और ऐसे सवालों की ज़रूरत है जिसमें हमें सीखने के साथ साथ परिपक्व भी होना पड़ेगा। तो इसके लिए जैसे मैं इसका आपके लिए सवाल रखता हूँ 7वां सवाल, जहाँ पर के निकल के आ रहा है आपके पास में बुक में, 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। तो प्रिय स्टूडेंट्स, हमें करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सरल। अब आपको पता है
5 बिंदु भी याद हो गए। अब तो आप बड़े सुंदर तरीके से बता सकते हो कि सर एक्स स्क्वायर के आगे का अंक का भाग दे दो। पहला पॉइंट याद हो गया। चलो करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के आगे कितना है भी 4, भाग दे दिया। एक्स स्क्वायर प्लस इसमें भाग दिया डी एक्स माइनस यहाँ भाग देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ भाग जा रहा है दे दिया, यहाँ भाग जा रहा है दे दिया, भाग नहीं जा रहा था इसलिए भाई बटे में लिख दिया, 0 में भाग गया। एक काम कंप्लीट कर लिया। अब आप बोलो भी दूसरा काम क्या था? तो दूसरा काम था सी को उधर भेजिए। चलो सी को भेजते हैं। तो ये किसमें है माइनस, उधर जा करके क्या बनाएगा प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इधर माइनस है उधर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। तो 2 काम कर लिए हमने। क्या क्या किया भाई? एक्स स्क्वायर के आगे का अंक का भाग दिया, फिर क्या किया सी को उधर भेज दिया, सी पक्ष को उधर भेज दिया। जानते हो ना सी कौन है? एक्स के बाद सी पद होता है, भेज दिया। अब क्या करना था? एक्स के आगे का जो अंक है अर्थात बी पद देखेंगे। तो 20 स्वतः हमारे पास में कितना है 20 बार बी है। आधा किया, आप जानते हो बी देखेंगे आधा करेंगे, आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे। बी देखा बी है, एक्स के आगे जो होता है वो बी कहलाता है। तो यहाँ भी बी है, घबराने की जरूरत नहीं है। आधा किया बी बटा 2, वर्ग करेंगे तो बी बटा 2 का होल स्क्वायर। तो ये तीसरा नियम था, यहाँ भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग करना। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर इधर जोड़ दिया, इधर भी जोड़ना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो चौथे पॉइंट में हमारे पास में क्या है भी, यहाँ आप कहोगे सर इधर या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है और इसको रख करके एक राशि लाना है। बिल्कुल वेरी गुड, हाँ ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करना है आपको पता है, x लीजिए, यहाँ से चिन्ह लीजिए, आधा क्या किया था वो नोट कीजिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए। तो स्वरूप कौन सा दिखाई दे रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको रफ करेंगे। भाई रफ करेंगे तो एक राशि आएगी। जल्दबाजी करेंगे या अपने आप को ज़्यादा होशियार समझेंगे तो मात खा सकते हैं। मैथ समझ का खेल है, दिमाग का खेल है, धैर्य और संयम का खेल है। मैथ एक मैजिक है। यहाँ जल्दबाजी से काम नहीं चला सकते हैं, धैर्य नहीं खो सकते हैं। तो थोड़ा आराम से धैर्यपूर्वक यहाँ रफ करके एक राशि लाने के लिए हमें रखने जाना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 4 प्लस, देखिए मैं b का वर्ग करूँगा b स्क्वायर आएगा, मैं 2 का वर्ग करूँगा 4 आएगा। अब आपको पता है, आप बोल दोगे सर ये तो लघुत्तम राशि है, लघुत्तम आएगा। बिल्कुल सही बात है, लघुत्तम हमारे पास में 4 आ रहा है, ले लिया। अब आप बोलोगे सर ये भिन्न सरल करेंगे, बिल्कुल सही बात है। 4 में 4 का भाग दिया, एक बार गया, एक को गुणा किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एजिट आ जाएगा इसी के ऐसी। फिर प्लस, अब मैं ये भिन्न सरल करूँगा, बिल्कुल 4 का 4 में भाग दिया, एक बार गया, एक को बी स्क्वायर से गुना किया, बी स्क्वायर आ गया। अब आप राजी हो गए, खुश हो गए ना? बिल्कुल आप यहाँ संतुष्ट होते दिखाई दे रहे हैं, खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस कट गया। अब आपके सामने ए स्क्वायर बटे 4 एक राशि बन गई। आप बड़े संतुष्ट हो गए, खुश हो गए कि अरे वाह भाई वाह, वास्तव में मैजिक हो गया, रियल है, वास्तव में मैजिक हो गया। इसलिए तो कह रहा हूँ धैर्यपूर्वक संयम पूर्वक मैथ को समझते हुए पहले रफ पर भी ध्यान दे लेना चाहिए जहाँ जहाँ आवश्यकता हो। तो वहाँ हमने बड़े ही सुंदर तरीके से रफ पे ध्यान दिया, ए स्क्वायर बटे 4 आ गया। यहाँ हमारे पास में यहाँ बच गया है ए स्क्वायर बटे 4। 4 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। अब हमारा 5वां पॉइंट आ जाता है। तो 5वां पॉइंट आप जब क्लियर करेंगे तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर को उधर ले जाइए, किस में जाएगा भाई? प्लस माइनस अंडर रूट में जाएगा। अब जवाब भी आप ही दे रहे हैं, वाह भाई वाह। तो स्क्वायर को उधर लेके चलते हैं। तो x प्लस बी बटा 2 स्क्वायर उधर जा रहा है, प्लस माइनस सामने वाली राशि पर अंडर रूट बना रहा है।
बिल्कुल सही। अब आपको इसका पता होना चाहिए, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना चाहिए। ए स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो ए आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, अर्थात इनको वर्गमूल संख्या में यहाँ पर नोट करना है। प्लस माइनस ए स्क्वायर से स्क्वायर हटाने पर ए आ जाएगा, यहाँ से 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, लेने से अंडर रूट कट जाएगा, हट जाएगा। वेरी गुड, अब तो आपको बहुत सारी चीज़ें आने लग गई। अब यहाँ से इधर की राशि उधर जाएगी, तो x बराबर प्लस माइनस a बटा 2, देखो भी प्लस में है, किस में जाएगा माइनस में, b बटा 2। अब आपके पास में सवाल आ चुका है, आप खुश हो चुके हैं। अब आपको पता है क्या करना है, बिल्कुल पता है ना, बिल्कुल। कैसे सॉल्व करें भी, एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस, तो वही काम कर रहे हैं भी। अब हम एक बार हम प्लस चिन्ह ले रहे हैं, तो प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ से हमने प्लस लिया तो हमारे पास में आया x बराबर a बटा 2 माइनस b बटा 2। लघुत्तम हमारे पास में आ रहा है 2, देखो भाई कैंसिल करेंगे, 2 से 2 मिल गया, a आ माइनस 2 से 2 कट गया b, अर्थात x का एक मान हमारे पास उपलब्ध हो गया है a माइनस b बटे में 2। अब हम इसका दूसरा मान निकालेंगे प्लस के साथ माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर यहाँ से माइनस चिन्ह हम लेकर के चल रहे हैं, तो हमारे पास सवाल आएगा x बराबर, कहाँ से ले रहे भी माइनस, यहाँ से ले रहे माइनस, तो माइनस a बटा 2 और माइनस b बटा 2। अब हम लघुत्तम लेंगे, 2 आ गया, माइनस a माइनस b। अब आपको समझाना पड़ेगा यहाँ, थोड़ा सा धैर्य। देखिए हम जब किसी सवाल को सॉल्व करते हैं और उसमें हर पद माइनस में आता हो, सारे पद, तो वहाँ माइनस कॉमन ले लेना चाहिए। तो यहाँ माइनस कॉमन लेने पर ये आ जाएगा a और माइनस बदल जाएगा प्लस में, तो इस प्रकार हमारे पास x का दूसरा मान भी आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कितनी ही सरल तरीके से 5 बिंदुओं को ध्यान रखते हुए पूर्ण वर्ग विधि को हम हमेशा हमेशा के लिए सरल करना जान चुके हैं। एक बार हम फिर इन सभी सवालों को रफ से निकालेंगे, आप लोग देख करके निकालोगे तो ये विधि बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। कल हम श्रीधराचार्य विधि से, जिसको द्विघाती सूत्र भी कहते हो, उससे हम द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। इसके अलावा कल हम समस्या पर आधारित जो सवाल हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं इसको करना सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।